यूपी में लंबे इंतजार के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव में नए सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा ली, जिसमें पास होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उन दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी। आपको सुनवाते हैं कि योगी सरकार के नए मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद आखिर कहा क्या। जो भी जिम्मेदारी मुझे पहले भी रही, मैंने ईमानदारी से पूरा किया। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी, संगठन का, सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे। और इस क्षण के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, देश के सबसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हो इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हो, ऐसी कामना करता हूं। अपने नेता जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दलित, पिछड़ा, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह देकर एक साथ कई निशाने साधे हैं और पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का सियासी संतुलन बैठाने की कोशिश की है। देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार में जातीय ताने बाने के बारे में नजर डालते हैं तो सबसे पहले आपको गौर करना होगा योगी मंत्रिमंडल पर, जहां पर सामान्य वर्ग से 22 मंत्री आते हैं, पिछड़े समाज के 23 मंत्री हैं, एससी के 9 मंत्री हैं, एसटी कैटेगरी के 1 मंत्री और साथ ही 5 महिला मंत्री भी हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे चौंकाने वाला नाम है सुनील शर्मा का। सुनील बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। सुनील पश्चिम यूपी से आते हैं। यहाँ की 8 से 10 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में आता है। योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम यूपी से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं था, इसलिए सुनील के जरिए बीजेपी ने पश्चिम यूपी में ब्राह्मण वोटर को एकजुट करने का प्रयास किया। ओपी राजभर बीजेपी की जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने पूर्वांचल में बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया था। मऊ, गाजीपुर और आसपास की सीटों पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा राजभर को अपने खेमे मिलाकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही पूर्वांचल में गैर यादव वोटर्स को रिझाने की कवायद के तौर पर भी राजभर को मंत्री बनाया जाना देखा जा रहा है। ओपी राजभर वो नेता है जो भले ही खुद अपनी पार्टी को अकेले ना जिता पाए, लेकिन जिसका साथ देते हैं उसके ग्वारे न्यारे कर देते हैं। कुछ दिनों पहले ही एनडीए में शामिल हुई आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया। अनिल कुमार दलित समुदाय से आते हैं। पश्चिम यूपी की 10 से 12 सीटों पर दलितों का वर्चस्व है। यहां लोकसभा में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने अनिल कुमार के जरिए बड़ा सियासी दांव चला है। नए 4 मंत्रियों में दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट में लोनिया चौहान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर विस्तार से पहले उन्हें घोसी सीट से उपचुनाव लड़वाया गया था। शिकस्त के बावजूद 40 लाख लोनिया चौहान में उनके प्रभाव के चलते मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई। इससे पहले विधान परिषद में उन्हें भेजा जा चुका है, अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे नफा होगा या नुकसान ये चुनाव के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।